गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम ललित सोनी, फिजिक्स फैकल्टी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके 9th क्लास की फिजिक्स। 9th क्लास की फिजिक्स का आपका फर्स्ट लेक्चर है मोशन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर 9th क्लास फिजिक्स। फर्स्ट चैप्टर इज मोशन। देखिए, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 एंड चैप्टर मोशन। मैं ललित सोनी, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिरेकल्स ऑफ फिजिक्स में हार्दिक स्वागत है। देखिए, चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं मोशन। मोशन को स्टार्ट करने से पहले मोशन का मीनिंग आप सब लोग जानते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूविंग पोजीशन में होता है आप उसको कहते हैं कि मोशन में है। तो मोशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ा सा इस वर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज रेस्ट। चलिए मान लीजिए मैं आपसे पूछूं रैंडमली व्हाट इज रेस्ट, किस ऑब्जेक्ट को या किस बॉडी को, किस एलिमेंट्स को आप कहेंगे कि एलिमेंट या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या कोई सा भी एलिमेंट रेस्ट पे नहीं है। तो रेस्ट से आपको क्या मीनिंग होगा? यस, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। आप में से कोई भी स्टूडेंट जो इसका आंसर दे सके। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट? चलिए चेक करें। देखिए, सपोज कीजिए अभी मैं आपके सामने हूँ। आफ्टर 10 सेकंड मैं आपके सामने रहूँगा। आफ्टर 20 सेकंड तब भी मैं आपके सामने रहूँगा। आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपकी क्लास में आपके आसपास कोई चेयर है, टेबल्स हैं, बेड है। अगर आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अभी एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम वो आपके सामने है, और आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर वो फिर भी आपके सामने रहेंगे। इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में उन ऑब्जेक्ट्स की, उन बॉडीज की सिचुएशन आपके साथ चेंजेस नहीं हो रही है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है तो आप कहते हैं कि बॉडी इज एट रेस्ट। तो रेस्ट का मीनिंग क्या है? रेस्ट का मीनिंग है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की, किसी सिचुएशन की, किसी बॉडी की अगर टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। इज इट क्लियर? तो देखिए, what do you mean by rest? It means if an object does not change its position with respect to time, then it is called at rest. रेस्ट का ये मीनिंग है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट, वो एलिमेंट्स रेस्ट पे है। तो इसी से आप इस मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोशन का मीनिंग क्या होगा? अगर किसी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स की जो पोजीशन है टाइम के रेस्पेक्ट में अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट, वो एलिमेंट्स, वो बॉडी मोशन में है। तो मोशन का जनरली मीनिंग है मूवमेंट। मोशन मीन्स मूवमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में है तो आप क्या कहते हो कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो मोशन का जो जनरली मीनिंग होता है ऐसे मूवमेंट, जैसे खेलना, कूदना, जंपिंग करना, चलना, स्विमिंग करना, दौड़ना, उछलना, ये सब जो वर्किंग पोजीशंस हैं ये सब क्या है? ये सब मोशन है। देखिए, मोशन की क्या डेफिनेशन होगी अगर आप मोशन को डिफाइन करना चाहो। ऐसे साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको हर वर्ड को ऐसे डिफाइन करना होता है। तो मोशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज कॉल्ड एट रेस्ट। देखिए लिखें, इफ एन ऑब्जेक्ट change its position with respect to time, then it is called in motion. Is that clear?
एनी डाउट? देखिए, रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन का मीनिंग क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर के करस्पॉन्डिंग टाइम के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन में है, और अदरवाइज वो बॉडी रेस्ट पे है। बट रेस्ट और मोशन जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड है कि एक ही ऑब्जेक्ट एक ही गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन पे भी हो सकता है। डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे कि ऑब्जर्वर कौन है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे मान लीजिए मेरे अकॉर्डिंग आप रेस्ट पे हैं, आप अभी मेरे सामने हैं, आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड आप मेरे सामने हो गए, इसका मतलब आप मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। पर अगर आपके बाहर, घर के बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी व्यक्ति बाहर से निकल के जा रहा होगा तो उसके रेस्पेक्ट में आप मोशन में हैं, वो गएगा वो वैसा पीछे रह गए। जैसे कि जनरली आप बस में ट्रेवल करते हो तो बस में जब आप ट्रेवल करते हो तो बस के साइड से जो रोड पे आप ऑब्जर्व करते हो, पेड़ हैं, अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब रेस्ट पे होते हैं। लेकिन आपके रेस्पेक्ट में वो सब पीछे जा रहे हैं और उनके रेस्पेक्ट में आप आगे जा रहे हैं। तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आप मोशन में हैं। बट अगर बाई चांस आप किसी एक पेड़ को ऑब्जर्व कर रहे हो जो आपके रेस्पेक्ट में तो बैक साइड मूव कर रहा है, लेकिन उस पेड़ के नीचे अगर कोई एलिमेंट है, कोई बॉडी है या कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसके लिए वो पेड़ वहीं है। इसका मतलब एक ही पेड़ एक ही गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक ऑब्जर्वर के लिए तो रेस्ट पे है और एक ऑब्जर्वर के लिए मोशन में है। इज इट क्लियर? तो मोशन और रेस्ट जो है रिलेटिव स्टेट है। इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव स्टेट्स। ठीक है, रिलेटिव स्टेट्स का मीनिंग क्या है? मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव स्टेट्स हैं। ये दोनों एक ही टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल हो सकती है। एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो देखिए जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप अभी आप अर्थ पे हैं, अर्थ के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हैं। जैसे जैसे आप रोटेट हो रही है आपकी पोजीशन अर्थ के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी, क्योंकि अभी आप अर्थ पे हैं, आपका जो रूम है, आपका घर है, आपका गांव, आपकी सिटी एज इट इज एज अ रेस्ट पे है। अर्थ के रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर जैसे मून पे है और मून से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो मून से अगर वो आपको ऑब्जर्व करेगा तो अर्थ रोटेट हो रही है। सब लोग जानते हैं दिन और रात कैसे बनते हैं, अर्थ के अपने एक्सिस के रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं। तो अगर मून पे कोई ऑब्जर्वर है और वो अर्थ पे आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो जैसे जैसे आप रोटेट होंगे तो इसके अकॉर्डिंग, मून पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगी। तो अगर आपकी पोजीशन चेंज होगी तो इसके रेस्पेक्ट में आप मोशन में हैं, बट अर्थ के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हैं। जैसे जनरल एग्जांपल मैंने आपको दिया था अभी, मान लीजिए आप किसी बस में या कार में ट्रेवल कर रहे हैं और आपके पड़ोस में कोई बैठा हुआ है। तो अब आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो बस में जो आपके पास पड़ोसी है उसके रेस्पेक्ट में तो आप रेस्ट में हैं। बट बाई चांस अगर स्टेशन पे या रोड पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में आप मोशन में हैं। वो कहेगा भाई साहब देखो बस आ रही थी, बस रुकी और बस चली गई। इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में बस की पोजीशन चेंज हो रही है। बट जो व्यक्ति, दो व्यक्ति बस के अंदर बैठे हुए थे वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में है। इसका मतलब क्या होगा? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट। एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। डिपेंड करता है किस पे? ऑब्जर्वर पे, कि आप कहाँ से किसको ऑब्जर्व कर रहे हो, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप ऑब्जर्व कर रहे हो। आपका जो रेफरेंस पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग आपके रेस्ट और मोशन स्टेट्स डिफाइन होगी। अगर पॉइंट के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, और पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। कैन आई हैव इट? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो एक एक करके हम सभी को डिफाइन करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट डिस्टेंस। मैं
वैसे तो इसका जनरल मीनिंग आपको पता है कि जोर देखो यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस कम है, इसकी लेंथ मेरे से ज़्यादा है, इसकी लेंथ मेरे से कम है। तो डिस्टेंस को आप जनरल डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, पर बट साइंटिफिकली अगर आपसे पूछा जाए साइंस के लैंग्वेज में कि डिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि डिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे। देखिए अब इसको डिफाइन करना है। देखिए डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, ये सपोज कीजिए आपका घर, अभी आप यहाँ हैं अपने घर पे हैं, वैसे तो आप स्कूल जाते नहीं हैं, तो बाई चांस मान लो आप स्कूल जा रहे हो, तो आप घर से स्कूल आ गए और स्कूल आते ही सर ने आपसे पूछा कि भैया चिंटू बताओ आपका घर स्कूल से कितना दूर है, आपके घर की स्कूल से डिस्टेंस कितनी है। तो आप सर से क्या कहोगे, सर मुझे नहीं पता डिस्टेंस कितनी है, मैं तो ये जो रोड है ना सर ये वाला कि केशवपुरा विज्ञान नगर हो गया आता है, इस रोड से आता हूँ। किधर से आता हूँ कि सर मैं तो अपने घर से स्कूल आने के लिए इस पाथ को फॉलो करता हूँ। ये क्या है, ये पाथ है जिसका आप फॉलो करते हैं। तो टीचर आपसे क्या करेगा, बिल्कुल सही है, अगर आप इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो इस पाथ की लेंथ को आप मेजर कर लो। क्या कर लो, इस पाथ की लेंथ को आप मेजर कर लो। ये लेंथ क्या है, ये लेंथ ही डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट जिस पाथ को फॉलो करता है, जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है वही आपकी ट्रेवल डिस्टेंस है। ऐसा क्लियर। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए मान लीजिए बाई चांस अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ को फॉलो करता है तो उसके लिए होम टू स्कूल की डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली, इस पाथ का जो मेजरमेंट है ये उसकी डिस्टेंस है। इज इट क्लियर। देखिए यहाँ से यहाँ तक आने के लिए बहुत सारे पाथ हैं, बहुत सारे पाथ को फॉलो कर सकते हो। आप डायरेक्ट भी आ सकते हो, घूम के भी आ सकते हो, गाने गाते हुए भी आ सकते हो। तो इन सभी पाथ की जो अलग अलग मेजरमेंट है वो सभी इनके लिए डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का जो डेफिनेशन है, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ the length of the actual path traveled by an object is called distance. Is that clear? The length of the actual path traveled by an object is called distance. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में होगा तो जिस पाथ को वो फॉलो करता है उस पाथ की जो लेंथ है उसको आप मेजर कर लीजिए, वही उन दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस मींस दूरी, कि कौन किससे कितना दूर है। तो किसी का मेजरमेंट करने के लिए, डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए उन दोनों के बीच में जो भी पाथ एप्लीकेबल है आप उसकी लेंथ को मेजर कर लीजिए। डिस्टेंस इसको it is represented by x, d और s। डिस्टेंस को आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, x में भी कर सकते हो, d से भी कर सकते हो और s से भी कर सकते हो। डिस्टेंस की जो यूनिट है इसको आप उसको मेजर करेंगे, इसकी जनरल यूनिट हम यूज करते हैं मीटर, इसका साइन है मीटर। डिस्टेंस की अदर्स यूनिट है, अदर यूनिट किलोमीटर, सेंटीमीटर, फीट। जनरली जो यूनिट आप यूज़ करते हो, फिजिक्स में आपको एक जनरल यूनिट मिलेगी मीटर। इसके अलावा आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारी यूनिट्स यूज़ करते हो। अगर बाई चांस मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी लेंथ कितनी है, तो सर 5 फुट 6 इंच, आपने क्या यूज़ किया, इंच। फिट, क्या यूज़ किया, फीट और इंच। बट अगर मैं आपसे पूछूं कोटा से जयपुर की डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहोगे सर 240 किलोमीटर। तो जब भी डिस्टेंस ज़्यादा होती है आप बड़े स्केल को यूज़ लेते हैं, जब डिस्टेंस मिनिमम होती है तो आप छोटे स्केल को यूज़ लेते हैं। ये सब स्केल हैं
मेजरमेंट के लिए जनरली हमारा जो स्केल यूज होगा वो है मीटर। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। चलिए, डिस्टेंस से रिलेटेड एक और क्वांटिटी है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी। जनरली आप सभी ने उसका नाम सुना होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखिए, चलिए एक्सप्लेन करें। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये आपका घर, जहाँ से आपने मोशन स्टार्ट किया, और ये आपका स्कूल जो आपका फाइनल पॉइंट है। वैसे तो आपकी इच्छा होती है स्कूल आने की, तो फिर भी मैं आपको आज स्कूल भेज रहा हूँ। देखिए, तो बहुत मज़ा आया। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपने इस बात को फॉलो किया, तो इस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है ये है आपका डिस्टेंस। आपने कहा कि नहीं सर मैं इधर से नहीं जाऊँगा, मैं तो इधर से जाऊँगा, तो इस पाथ की जो लेंथ है वो भी आपकी डिस्टेंस है। कोई आ गया कि नहीं सर इधर से बहुत दूर होता है, आप तो इधर से चलो, बिल्कुल सही है, तो आप यहाँ से यहाँ भी चल सकते हो। तो इस पाथ की जो लेंथ है वो है आपकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस तो है आपके जो किसी भी पाथ, जिस पाथ को आप फॉलो करते हो, उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल मेजरमेंट है, वो आपके ट्रेवल डिस्टेंस है। बट हर सिचुएशन में आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस होगी, बिल्कुल स्ट्रेट। ये क्या है? मिनिमम डिस्टेंस। और यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? द शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डिस्टेंस ही है, बट मिनिमम डिस्टेंस है। मिनिमम डिस्टेंस के लिए आपके पास बिल्कुल सिंपल मेथड में एक ही मेथड है मिनिमम डिस्टेंस को मेजर करने का। इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन खींच दो, वो स्ट्रेट लाइन ही वहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस है। तो मिनिमम डिस्टेंस को ही आप क्या कहते हैं? ये दोनों पॉइंट्स के बिटवीन डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वैसे तो सिमिलर है, बट यहाँ एक बड़ा डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस तो हमेशा एक्चुअल पाथ की लेंथ है। अगर मान लो आप यहाँ से यहाँ आके वापस यहाँ से यहाँ चले जाओगे, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो डबल हो जाएगी। पहले आने वाली डिस्टेंस, फिर जाने वाली डिस्टेंस। तो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 100 मीटर है, तो आप 100 मीटर आए और 100 मीटर गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 200 मीटर। पर बाई चांस अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस सिचुएशन के लिए डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आप यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से वापस यहाँ चले गए, तो स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और एंडिंग पॉइंट भी यही है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। तो देखिए इसको अभी और एक्सप्लेन करते हैं। पहले डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन नोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मीन द शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। द shortest distance between initial and final position is called displacement. Displacement means the shortest या minimum. मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। Oh, the minimum distance between initial and final position is called displacement. The shortest distance between initial and final position is called displacement. और minimum और shortest distance के लिए आपके पास एक ही simple method है, direct straight line between initial and final position. It is
represented by x, d और s। आप इसको भी x, d या s से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट्स यूनिट, तो वैसे आप सभी जानते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, जो यूनिट डिस्टेंस की है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक मिनिमम डिस्टेंस है, तो जो यूनिट डिस्टेंस की होगी वो यूनिट किसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट की। इसकी यूनिट भी मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, फीट, इंच, जो जनरल यूनिट्स हैं ये आप यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो देखिए अब डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपका एंडिंग पॉइंट। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक के लिए जो डिस्टेंस है इस पाथ पे, ये डिस्टेंस 200 मीटर है। कितनी है? 200 मीटर। ये आपका होम, ये आपका स्कूल। तो आपके इस घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। इस पाथ को अगर आप फॉलो करते हैं, बट अगर आप इस पाथ को फॉलो नहीं करना चाहेंगे, सर आप मुझे इधर उधर से घुमा फिरा के मत भेजो, आप तो मुझे सीधा बता दो कि यहाँ से यहाँ स्कूल है। ओके, देखिए घर से आपके स्कूल की जो डायरेक्ट मिनिमम डिस्टेंस है ये है 150 मीटर। कितना है? 150 मीटर। तो सपोज करो कि आप यहाँ से घर से स्कूल गए और स्कूल से इस पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ गए। तो जब आप इसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आओगे तो इस सिचुएशन में आपकी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो है 400 मीटर। बट बाई चांस अगर आप इस पाथ को फॉलो करते हुए स्कूल गए और स्कूल से वापस आ गए तो इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? 150 मीटर गए और 150 मीटर आ गए। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 0 डिस्प्लेसमेंट, 0 मीटर। और ये 0 कैसे आ गया? ये तो 300 होना चाहिए था। बिल्कुल, जनरल आपका जो कॉमन सेंस है वो यही कहता है कि अगर ये 200 प्लस 200 400 होता है तो ये भी 150 प्लस 150 300 होना चाहिए था, लेकिन इट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट आंसर है 0 मीटर। 0 मीटर क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मींस इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन भी होती है कि जिस डायरेक्शन में आप फॉलो कर रहे हो तो आने वाले डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव कंसीडर किया है तो जाने वाली डायरेक्शन को आप नेगेटिव कंसीडर करोगे। इसका मतलब आप 150 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, जब आप यहाँ से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो 150 मीटर प्लस और 150 मीटर माइनस, फाइनल आंसर कितना हो गया? 0 डिस्प्लेसमेंट। बट सपोज करो आप यहाँ से चले, यहाँ से आप 150 मीटर आ गए और 150 मीटर के बाद 50 मीटर में यहाँ वापस रुक गए। 50 मीटर पे मान लीजिए आपको ब्रेकफास्ट करना था, लंच में आप स्कूल से आ गए तो 150 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में और 50 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अगर इस पॉइंट पे अगर कोई बाई चांस आपसे पूछ ले तो भाई साहब इस पॉइंट पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो 150 मीटर प्लस और 50 मीटर माइनस। तो फाइनल आंसर है ये आपकी इनिशियल पोजीशन, ये आपकी फाइनल पोजीशन। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना है? 100 मीटर। तो इस पॉइंट में आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 100 मीटर। इसका मतलब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, ये कभी भी माइनस में नहीं होती। अगर एक बार आपने मोशन स्टार्ट कर दिया, आपने चलना स्टार्ट कर दिया तो अब आपकी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी कम नहीं हो सकती। मान लो आपको 100 मीटर जाना था और आप 100 मीटर चले गए, तो 100 मीटर जाने के बाद आपकी इच्छा हुई नहीं यार मुझे तो 50 मीटर ही चलना चाहिए था, 50 मीटर वापस चला जाता हूँ। तो इस केस में जब आप 50 मीटर वापस आओगे तो आपकी टोटल डिस्टेंस 100 मीटर पॉजिटिव और 50 मीटर माइनस में, तो इसमें माइनस नहीं होगा। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 100 मीटर आगे गए, 50 मीटर पीछे आए, तो टोटल पाथ कितना फॉलो हुआ? 100 प्लस 50 इक्वल्स टू 150 मीटर। ये आपकी डिस्टेंस है। बट अगर आप इसी को डिस्प्लेसमेंट में काउंट कर दें तो 100 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में, 50 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में, फाइनल आंसर 50 मीटर। आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 50 मीटर दूर हो। इसका मतलब डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव
बैकवर्ड डायरेक्शन में आओगे तो नेगेटिव और इनिशियल पॉइंट्स पे ही वापस आ जाओगे। तो जब इस केस में जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हो। इसके अलावा एक और जो डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। वैसे तो स्केलर वेक्टर आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये जनरल डिफरेंस है दोनों के बिटवीन, जो आपको 11th क्लास में पढ़ाएंगे। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जनरल क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। इसीलिए जब आप मोशन स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसीडर करते हो और बैकवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करते हो। बट डिस्टेंस के केस में ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं है। चलिए बढ़े आगे। देखिए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट सेम है, मेजरमेंट सेम है। डिस्टेंस एज ए पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जब आप स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट आपका एक ही होगा उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। जहाँ से आपने मोशन स्टार्ट किया, अगर फाइनली आप वहीं पे आ गए तो इस पोजीशन में आपका जो डिस्टेंस है वो तो होगा लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 0। चलिए, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है आपकी स्पीड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? स्पीड मीन्स, देखिए वैसे तो जनरली आप सभी फैमिलियर हैं स्पीड का मीनिंग्स है, तो स्पीड को डिफाइन करते हैं पहले। जनरल एग्जांपल आपका घर से स्कूल, स्कूल से घर, और सर आप तो यहीं घुमा रहे हो। देखिए, सपोज करो ये जो आपका पाथ है जिसका हमने स्टार्टिंग में फॉलो किया 200 मीटर, ये आपका होम, ये आपका स्कूल। देखिए, तो सपोज करो आपने घर से चलना स्टार्ट किया स्कूल के लिए, तो स्कूल है आपका 200 मीटर डिस्टेंस पे, और यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में अगर आपको 20 सेकेंड लगे, कितना सेकेंड? 20 सेकेंड, तो आपने 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर। इज दैट क्लियर? अब बाई चांस अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई साहब सुनो, भाई साहब आप 20 सेकंड में 200 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो? हाँ भाई साहब बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? देखो, 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 200 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करोगे? तो भाई साहब 200 मीटर 20 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना होगा? 20 सेकंड से भाग दे दो, डिवाइड बाई 20 सेकंड। 0 से 0, 2 से 2, ये आ गया 10 मीटर बटे सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड में आप कितना मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो? 10 मीटर डिस्टेंस। जो 10 मीटर पर सेकंड है यही आपकी स्पीड है। क्या है? यही आपकी स्पीड है कि आप यूनिट टाइम इंटरवल में, यूनिट टाइम मींस 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर, यूनिट टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस आप कवर करते हो या आपकी कितनी स्पीड है, इसको मेजर करने के लिए आपके पास जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस आपने कवर किया विद इन 1 सेकेंड। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी? द डिस्टेंस ट्रेवल by an object per unit time is called speed. Speed of the object. देखिए, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इट मीन्स स्पीड। तो आपकी स्पीड क्या है कि आप 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करते हो, और 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करते हो, यही आपकी स्पीड है। देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड।
और जनरली डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये आपकी जनरल डेफिनेशन। तो अगर आपको स्पीड को डिफाइन करना है तो स्पीड को कैसे डिफाइन करोगे? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसका मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ये यहाँ पे फॉर्मूला है इसका, स्पीड का। यूनिट क्या होनी चाहिए? यूनिट क्या होनी चाहिए? डिस्टेंस का मेजरमेंट किस में करोगे? मीटर में। अपॉन टाइम का मेजरमेंट किस में करोगे? सेकंड में। तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, हाँ सर, ये देखा हमने। इस बार जब हम बाइक चलाते हैं ना तो बाइक में जो स्पीडोमीटर होता है उसमें पीछे लिखा रहता है छोटा सा किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? जब आप 60 की स्पीड से चल रहे हो, 60 की स्पीड से, तो इसका मतलब है कि अगर आप अपनी बाइक को 60 की स्पीड पे चलाओगे कंटिन्यू 1 आवर तक, तो आप 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लोगे। क्या मतलब हुआ इसका? अगर कहीं आपकी बाइक के स्पीडोमीटर में ऐसे लिखा हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये आपकी बाइक की स्पीड है, इसीलिए आप इसको बोलते हो स्पीडोमीटर। तो 60 किलोमीटर पर आवर का क्या मीनिंग होगा कि अगर आप 60 की स्पीड पे बाइक को फॉलो करोगे तो आप 1 घंटे में विद इन 1 आवर यू गेट 60 किलोमीटर डिस्टेंस। विद इन 1 आवर यू कवर 60 किलोमीटर डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि 60 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है। जनरली हम जो फिजिक्स में एग्जांपल और जो नोटेशन यूज करते हैं, स्पीड के लिए आपकी यूनिट है मीटर पर सेकंड, बट मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर मिनट में, सेंटीमीटर पर सेकंड में, सभी में चेंज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओ, so what is distance? Speed means distance covered by an object within 1 second within unit time interval. Is that clear? स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। बढ़ा आगे। वैसे स्पीड का फॉर्मूला आपने जनरल छोटी क्लासेस में पहले पढ़ा होगा। चाल बराबर दूरी बटा समय। स्पीड को हिंदी में क्या कहते हैं? चाल। चाल बराबर डिस्टेंस मीन्स दूरी और टाइम बराबर समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला आपने रटा होगा। हाँ सर, रटा तो है। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पीड से रिलेटेड एक और फिजिकल क्वांटिटी आपके पास ऐसी सेम कुछ है। देखिए वेलोसिटी। वेलोसिटी व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी की कोई खास बात नहीं है। जैसे आपने स्पीड को डिफाइन किया वैसे ही वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर डिस्टेंस DIS पे स्मूथ, बट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट 150 मीटर DISP डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? ये आपका घर, होम, ये आपका स्कूल। वेरी गुड। देखिए बाई चांस अगर कोई आपसे पूछ ले तो ऐसा आप इस रास्ते से क्यों जाते हो, इधर सीधे रास्ते से जाया करो। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है आपका 150 मीटर। अब सपोज करो इस पाथ को फॉलो करने में यहाँ से यहाँ तक अगर आप इस रास्ते से स्कूल जाते हो तो आपको टाइम लगता है 10 सेकंड का। कितना टाइम लगता है? 10 सेकंड का। 150 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए जो आपका टाइम टेकन है वो है 10 सेकंड। तो बाई चांस अगर कोई आपसे पूछ ले तो भाई साहब 10 सेकंड में आपने कवर किया 150 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आप बता सकते हो 1 सेकंड में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा? बिल्कुल बता सकते हैं आप। 150 मीटर कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। तो 150 को 10 से डिवाइड कर दो तो फाइनल आंसर 15 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? ये जो 15 मीटर पर सेकंड है ये क्या है? ये है
कवर डिस्प्लेसमेंट विद इन 1 सेकेंड। क्या है? कवर डिस्प्लेसमेंट विद इन 1 सेकेंड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर वेलोसिटी। What is this? This is your velocity. Distance traveled by an object within 1 second. Yeah, cover distance in per unit time. Yeah, cover displacement per unit time. Yeah, displacement per unit time is called velocity. तो velocity की definition क्या होगी? Covered displacement by an object in per unit time is called velocity. Is that clear? तो वेलोसिटी और स्पीड बिल्कुल सिमिलर है। स्पीड किससे रिलेटेड है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। वेलोसिटी किससे रिलेटेड है? डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दिस इज योर वेलोसिटी। तो एक पर यूनिट सेकंड में, पर यूनिट टाइम में जो कवर डिस्टेंस है वो आपकी स्पीड है, और उसी पर यूनिट टाइम में विद इन 1 सेकेंड, विद इन 1 मिनट, विद इन 1 आवर जो कवर डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी वेलोसिटी है। आई थिंक यू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट। नाउ कैन आई हैव इट? चलिए तो डेफिनेशन लिखते हैं वेलोसिटी की। देखिए मैं बहुत सिंपल डेफिनेशन लिख रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं हो। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इज इट क्लियर? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी v, स्मॉल v से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट आप किस में करोगे? डिस्प्लेसमेंट एज ए मिनिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस का मेजरमेंट मीटर में, टाइम का मेजरमेंट सेकंड में। तो जनरली इसकी यूनिट भी सेम टू सेम एज ए स्पीड, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकंड। ये सब इसकी यूनिट है। जब कहीं भी आपको ऐसी यूनिट दिखाई दे आप समझ जाइए या तो ये स्पीड है या फिर वेलोसिटी है। बट आप डिफरेंस कैसे करोगे कि ये स्पीड है या फिर वेलोसिटी है? तो स्पीड और वेलोसिटी में जो जनरल डिफरेंस है वो है, क्या है बताइए? वेरी गुड। क्या डिफरेंस है? डायरेक्शन का। क्या डिफरेंस है? डायरेक्शन का। देखिए वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है तो वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होगी। स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती है, तो स्पीड में भी डायरेक्शंस नहीं होगी। तो स्पीड और वेलोसिटी में जो जनरल डिफरेंस है वो ये है कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड में डायरेक्शंस नहीं होती है, वेलोसिटी में डायरेक्शंस होती है। दोनों की यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स? वेरी गुड। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। किसी भी जगह अगर आपको स्पीड और वेलोसिटी चेक करनी है तो आप चेक कीजिए कि आपको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है। डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, और उस टाइम से उस डिस्टेंस को डिवाइड कर दीजिए। नाउ यू गेट योर वेलोसिटी एंड स्पीड। इज दैट क्लियर? ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करेंगे। एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड एंड योर फोर्स को भी डिफाइन करेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए एंड थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपको वीडियो में अगर आपको कुछ लगता है, आप कमेंट करना चाहें, लाइक करना चाहें, शेयर करना चाहें, एज योर चॉइस आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।